हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जनसंख्या पे आधारित प्रश्नों को सीखने वाले हैं। और दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने परीक्षा में पास फेल पे आधारित आधारित प्रश्नों को किया था। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियो को देख लें, ताकि परसेंटेज के सारे टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज का जो पहला सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 1000 है। यदि 10% वार्षिक वृद्धि हो होती है तो 2 वर्षों में गांव की जनसंख्या क्या होगी। जैसे इसको करने के वैसे 3-4 तरीके हैं, हम लोग सारे ही जानेंगे। जैसे मान लीजिए पहला तरीका जो एकदम सिंपल है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि मान लीजिए जो पहले 1000 लोग रहे होंगे गांव पर, तो उनमें 2 साल 10-10% से आदमी बढ़ रहे हैं। तो पहले साल जो 1000 रहे होंगे इन पर 10% जनसंख्या बढ़ी होगी। तो अगर मैं इसका पहले ही साल 10% ज्ञात कर लूं, तो अगर हम इसका 1000 का 10% ज्ञात करें तो हमारे पास जो संख्या बढ़ेगी वो बढ़ जाएगी 100 लोगों की, यानी 10 धामा 100। यानी पहले 1000 लोग थे, 100 लोग और बढ़ गए, तो अब उस गांव में 1100 लोग हो गए होंगे। लेकिन अब जब एक साल बाद इसमें 1100 लोग हो गए हैं और फिर जब दूसरे साल इसमें 10% से लोग बढ़ेंगे तो वो 1000 पर नहीं बढ़ेंगे, अब वो बढ़ेंगे 1100 पर। और जब 1100 पर बढ़ेंगे तो अगर अब हम इस 1100 का 10% ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि हमारे पास जो लोग होंगे वो 110 बढ़ जाएंगे। अब जो 110 बढ़ रहे हैं, यहाँ से 100 बढ़ रहा था, यहाँ से जो ये 10 ज़्यादा बढ़ गए हैं वो इस 100 का 10% बढ़ गया है। तो अगर अब यहाँ पे इन सब को जोड़ दें तो जो बढ़े हुए लोग हैं भाई 100 लोग यहाँ बढ़े, 110 लोग यहाँ बढ़े, तो 2 साल में ओवरऑल अगर इनको जोड़ा जाए तो ये 210 लोग बढ़ गए। ये 2 साल में 210 लोगों के बढ़ने की जनसंख्या है। टोटल थी कितनी? टोटल थी 1000। 1000 को अगर हम लोग 210 में जोड़ दें तो ये हमें मिल जाएगा 1210। यानी 2 साल में उस गांव की जनसंख्या 1210 हो जाएगी। अब अगर इसी को हम लोग दूसरे तरीके से सूत्र के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करें तो एक यहाँ पे फार्मूला होता है A इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। जहां पर n जहां पर a आपका है, जहां a आपका है कि बाद की जनसंख्या, इसको क्या बोलेंगे? बाद की जनसंख्या। और p को बोलेंगे वर्तमान की जनसंख्या और r आपका होगा दर, यानी कि किस रेट से बढ़ेगा, और n जो आपका होगा वो समय को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर इस सूत्र पर भी हम इसको रखें तो ये आसानी से मिल जाएगा। सूत्र पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये a हमको ज्ञात करना है, p हमको दिया गया है 1000 और r का मान कितना है? तो r का मान आपका है 10%। तो 1 प्लस 10/100 की पावर 2, इसको काटेंगे तो ये 10 एक नंबर 10 है 11, तो ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई? 11 का स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा। 11 हम में 121 गुणे 10, तो ये आपको मिल जाएगा 1210। यहाँ से भी आपका वही उत्तर आएगा। अच्छा, एक चीज ये तो आपका फार्मूले से मिल जाएगा, और एक चीज अगर थोड़ा सा इसको और ध्यान से सोचे, मान लीजिए कि उसकी जो जनसंख्या गांव की रही होगी, ये आपका पहला तरीका, अगर सूत्र से करेंगे तो दूसरा, और तीसरा अगर इसी को समझें जो इसी का रूप है, बस थोड़ा सा समझने में अलग है। अगर इसी को मान लेते हैं कि ये हमारी जो जनसंख्या थी ये 100% थी, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये 100% हमारी जनसंख्या है, पहले साल से 10% से बढ़ रहा है।
अब 10% से बढ़ रहा है, जनसंख्या पहले ही 100% थी। अगर इसी का हम लोग 10% यानी इसका हम लोग 110% ज्ञात कर लें, और जो इसका 110% आएगा वो अगले साल फिर ये जो जनसंख्या आएगी वो अगले साल फिर बढ़ेगी 10% से। तो हम इसका फिर 110% ज्ञात कर लें, और जो ये ज्ञात करके लाएंगे वो 2 साल बाद बढ़ी हुई जनसंख्या हमको मिल जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ यही आपको फिर मिल जाएगा। आप देखेंगे ये एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल होगा, ये जीरो से ये एक जीरो कैंसिल होगा, तो आप देखेंगे फिर आपको सेम यही चीज आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे जनसंख्या घट रही है तो हम घटा देंगे, यहाँ पर भी अगर माइनस हो रहा है तो हम माइनस कर लेंगे। तो ये सेम चीजें हैं। अगर यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है तो हम लोग बढ़ा लेंगे 100 से, और अगर घट रही है तो 100 से हम लोग उतना ही माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और फिर ये आपका कितना आएगा, 1210 ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका आपका और है जहां पर हम लोग इसको अनुपात में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका और हम लोग देख लेते हैं, वो क्या होगा। देखें, जिसे आपका ये 10% दिया गया है, 10% और 10%, ये 2 साल के लिए बढ़ रहा है, और 2 साल में ये 10% बढ़ेगा। तो अगर 2 साल में सीधे सीधे हम लोग देखें तो ये 20% बढ़ जाना चाहिए, 20% की वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पहले साल हमारा 10% से बढ़ेगा वो 10% से बढ़ा करके ये जो 100 आदमी बढ़ रहे हैं हमारे, जब हम लोगों ने जब यहाँ पे इसको बढ़ाया था 1000 को, पहले 10% से बढ़ाए थे, तो इसमें हम लोगों को ये 100 आदमी एक्स्ट्रा मिले थे। अब जब ये 100 आदमी एक्स्ट्रा मिले थे, यानी अब हमारे पास आदमी अगले साल के लिए हो गए कितने, 1100। तो जो ये 100 आदमी जो बढ़े हैं इस पर ये फिर 10% से बढ़ा देगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 10-20% नहीं बढ़ाएंगे। तो इसका हम लोग एक अलग से ज्ञात करते हैं। इस 10% और 10% की एकल वृद्धि ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? एकल वृद्धि। कि कहीं पर भी 3 साल के लिए, 2 साल के लिए या 4 साल के लिए कहीं पर भी बढ़ाया जा रहा है तो हम लोग उसकी एकल वृद्धि ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग 2 फार्मूला याद रखेंगे और हमको आगे काम भी आएगा। पहला क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। एक तो ये है, और इसी का एक रूप और है, ये क्या है कि 2a पॉइंट a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 पॉइंट, ये 2 डिजिट वाले अंक ही होने चाहिए, यानी दशमलव के इस पार 2 अंक ही होने चाहिए। अगर 3 अंक होंगे तो हम उसको आगे जोड़ देंगे। समझते हैं पहले यहाँ को हम क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपका 10% के लिए दिया गया है कि 2 बार 10% की वृद्धि हो रही है। अगर हम इससे इसको याद करेंगे तो ये सीधे कितना मिल जाएगा, 10 प्लस 10। अब दोनों साल के लिए एक्स वाई के मान बराबर ही हैं, तो यहाँ पे x इंटू वाई अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10-10-20 और 1-21। तो यहाँ ये सीधे सीधे 20% ना बढ़ के कितना बढ़ेगा, 21% बढ़ेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे एकल वृद्धि। और वैसे यहाँ पर भी देखें तो हमारा a का मान कितना है, 10%। तो 10 दूना 20, यानी 10 गुणे 2 दशमलव 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का जो स्क्वायर होगा वो 100 आएगा। और 100 जब आएगा तो ये पॉइंट में हम लोगों को 2 अंक ही लेने हैं पॉइंट के बाद। अब पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट तो हम लोग लेंगे और ये 1 डिजिट आगे जोड़ देंगे। तो 10 गुना 20 और 20 1 21, तो यहाँ पर भी ये 21% आएगा। यानी कि जो हम लोग 10% की 2 लगातार वृद्धि करेंगे तो वो 20% ना हो करके डायरेक्ट 21% आएगा। और जब 21% आएगा तो यही 21% हमारा, आप देखेंगे कि अगर हम इसी 21% को इस 1000 का ज्ञात कर लेंगे, 1000 का अगर हम 21% ज्ञात कर लेते हैं तो ये गांव की बढ़ी हुई
हमें संख्या मिल जाएगी गांव की बढ़ी हुई संख्या। ये कुल संख्या नहीं होगी, गांव की बढ़ी हुई संख्या हमको मिल जाएगी कितना, 210। अगर हमसे केवल ये पूछता है कि आप गांव की बढ़ी हुई संख्या बताएं तो सीधे सीधे 210 आएगा। अगर गांव की कुल जनसंख्या हम लोगों को ज्ञात करना है, गांव की कुल संख्या बढ़ने के बाद तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसी में तो आप 1000 जोड़ सकते हैं, तो ये आपको 1210 मिल जाएगा। दूसरा, आप आगे और भी बड़े बड़े सवालों में काम आएगा कि भाई देखिए ये जो आपका 1000 है, ये 1000 तो पूरा 100% के बराबर है और 21% आपका बढ़ रहा है। और अगर इस 100% का ये जो 100% आपका है, ये तो आपका 100% है, ये 21% बढ़ा है और इस 21% जोड़ दिया जाए 100% में, जो बढ़ने के बाद जनसंख्या होगी क्या वो 121% होगी। और इसी 1000 का हम लोग ज्ञात कर दें कितना, 121%। और 121% ज्ञात करते ही ये हमको मिल जाएगा सीधे सीधे 1210 रुपए, मतलब 1210 लोग। तो ये हम लोगों का चौथा तरीका होगा जो आगे हम लोगों को सवाल में काम आएगा। हम लोग ये भी देखेंगे कि हाँ इसको किस तरीके से सवाल को आसानी से किया जा सकता है। एक और हम लोग देख लेते हैं जिसे हम लोग अनुपात मेथड भी बोलते हैं। अनुपात मेथड से सेम ऐसा ही होगा जैसे हम लोगों ने ये सॉल्व किया था। जैसे आप देखें 1000 का हम लोगों ने पहले 110% ज्ञात किया था और फिर 110% ज्ञात किया था। तो ये हमें मिल जाएगा कि गांव में कुल बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी होगी। तो इसी को अनुपात मेथड भी बोलते हैं। इसी को और भी किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है उसे अगर हम लोग देखें तो आप ऐसा मान लीजिए कि जो 10% है, 10% को क्या लिखा जा सकता है, 1/10। 10% को लिखा जा सकता है 1/10, यानी कि 10 पर अगर 1 आप बढ़ाएंगे तो 10 से 1 बढ़ाकर के कितना बन जाएगा, 11। लेकिन ये तो पहले साल के लिए है अनुपात में कि 10 से 11 होगा और दूसरे साल के लिए फिर ये क्या होगा, 10 से 11 होगा। अब ये 10 से 11 2 साल के लिए बढ़ गया। अगर ये 3 साल के लिए होता तो ये 10 से 11 10 से 11 10 से 11। अगर ये 4 साल के लिए होगा तो एक बार हम लोग और कर लेंगे, जितने साल के लिए भी बोलेगा उतने साल के लिए हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं इसे। तो देखें अगर यहाँ पे देखा जाए तो अब ये जो होगा वो 10 दहम्मा 100, आप इनको आपस में गुणा कर सकते हैं। इसको भी आपस में आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 121 आएगा। अब देखिए ये जो जनसंख्या होगी ये हमारी मूल जनसंख्या होगी। मूल जनसंख्या का मतलब है कि चाहे ये वर्तमान का होगा चाहे ये भूत भविष्य का होगा, लेकिन ये हमारी मूल संख्या या मूल जनसंख्या होगी। मूल जनसंख्या या इसे हम लोग वास्तविक भी मानेंगे। और ये क्या होगी, ये बढ़ने या घटने के बाद, बढ़ने या घटने के बाद की जनसंख्या। अब आप देखेंगे कि इसमें जो वर्तमान मूल जनसंख्या है वो कितना है, 10 है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कितना अनुपात में बढ़ा है। तो अनुपात में ये 100 था, ये 121 है, तो ये 21 बढ़ा है। तो ये सारी चीजें अनुपातिक होंगी। यहाँ पे 100 अनुपाते 21 अनुपाते 121। तो ये मूल जनसंख्या होगी, ये बढ़ी हुई जनसंख्या होगी और ये बढ़ने के बाद की जनसंख्या होगी, और ये सब कुछ अनुपात में होगा। अब इन तीन में से कोई भी एक चीज दे करके दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे इसमें मूल जनसंख्या दिया गया है कितना, 1000, यहाँ पे वास्तविक मान है 1000, यहाँ पे अनुपात में मान है 100। तो अगर हम लोग एक यूनिट का मान निकालेंगे तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, एक यूनिट का मान आएगा 10। अगर एक यूनिट का मान 10 आएगा, हमें 21 यूनिट का मान निकालना है, तो 21 यूनिट का जो मान आएगा वो निकल के आएगा 21 गुणे 10 यानी कि 210। यानी बढ़ी हुई जनसंख्या हमको कितनी मिल जाएगी, 210।
और अगर बढ़ने के बाद 121 का मान ज्ञात करना है, 121 यूनिट का मान ज्ञात करना है, तो इसमें भी आप गुणा कर दीजिए 10 से, और ये भी आपको आ जाएगा 1210। तो किसी भी तरीके से करेंगे आसानी से सवाल हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरीके से 3 प्रश्न लोगों के लिखे गए हैं। आइए इन तीनों सवालों को एक एक करके हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा है उसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी नगर की जनसंख्या 20,000 है, यदि 5% वार्षिक वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। सेम पहले जैसा ही सवाल है, लेकिन इस सवालों को हम लोगों को किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से बेहतर होगा पेपर में सवाल को हल करना, वो हम लोगों को देखने वाली बात है। जैसे देखें, अगर यहाँ पे क्या दिया है कि 20,000 तो नगर की जनसंख्या है और 5% से बढ़ रहा है, तो अगर इसे हम लोग देखा जाए तो 5% को हम लोग आसानी से भिन्नों में लिख सकते हैं कि 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। अब 1/20 और वो परसेंटेज जिन्हें हम आसानी से भिन्नों में लिख सकते हैं उन्हें हम लोग इसी तरीके से आगे भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये आपका 1/20 लिखा जा सकता है और ये वृद्धि हो रही है, तो ये 20 पर क्या होगा कि 1 बढ़ेगा और 20 पर 1 बढ़ेगा, तो ये 20 से 1 बढ़ के 21 होगा आपका पहले साल, और दूसरे साल फिर यह 20 से बढ़ के 21 होगा। तो अब अगर ये 2 साल में इस तरीके से बढ़ेगा तो अब इन दोनों का हमको क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। इन दोनों का अगर हम लोग गुणा करें तो ये आपको आएगा 400 यूनिट, और ये आपको आएगा 21 का स्क्वायर 441 होगा। तो अब आप देखेंगे कि जो आपकी वास्तविक जनसंख्या है वो तो 20,000 है, पर यहाँ यूनिट में कितना है, यूनिट में आपका 400 है। तो यही 20,000 बराबर है 400 यूनिट के। तो अगर यहाँ से इसको हम लोग 1 यूनिट का मान ज्ञात करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ ये 5 चौक 20 कट जाएगा। तो ये 1 यूनिट का जो मान आपको मिल जाएगा, 1 यूनिट का मान आपको मिल जाएगा जी 50, यानी 1 यूनिट का मान होगा 50। और हमें ज्ञात करना है कि बाद की जनसंख्या क्या होगी, तो बाद की जनसंख्या आपकी होगी 441 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 50, तो 441 यूनिट के मान को 441 गुणे अगर हम लोग 50 कर देंगे तो हमारा 2 साल बाद उस गांव की जनसंख्या में मिल जाएगी। और जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 5 का नम 5, 5 चौक 20 के 0 हासिल आए 2, 5 चौक 20 2 22। तो यहाँ हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो आएगा 22,500। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि उस गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो यहाँ बढ़ने की जनसंख्या देखेंगे तो ये आएगा 41 यूनिट, 41 यूनिट आएगा, और 1 यूनिट का मान कितना है 50। तो 41 यूनिट का अगर हम लोगों को मान ज्ञात करना है तो डायरेक्ट हम लोग ज्ञात कर सकते हैं बिना इसे ज्ञात किए हुए। इसको ज्ञात करके भी अगर हम लोग इससे घटाएंगे 20,000 से तो ये 2,500 2,050 मिल जाएगा हमें। इसका एक तरीका और क्या होगा, जो मैंने एकल वृद्धि पर आपको बताया था, एकल वृद्धि अगर हम लोग करने जाएंगे तो 5% हमारे 2 बार है, और यहाँ पे जो मैंने फार्मूला बताया था 2a² 2a.a², और यहाँ पर 2 डिजिट ही होना चाहिए। अब देखें, अगर यहाँ पे सीधे सीधे अगर हम लोग यहाँ पे गुणा करें 5 का, तो 5 दूना 10 और 5 का स्क्वायर 5×5 = 25। तो यहाँ पे जो आएगा ये आपको मिल जाएगा 10.25। तो इतना परसेंट आपका बढ़ जाएगा। अगर हम 20,000 का इतना परसेंट ज्ञात कर लेंगे तो वो बढ़ने के बाद आएगा, और अगर इसी को हम लोग जोड़ देंगे 100% में तो ये सीधे सीधे आपको बढ़ने के बाद मिल जाएगा। तो ये मिलेगा 110.25%। और अगर इसी 20,000 का हम लोग डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं 110.25%, तो हमारा डायरेक्ट यही मान मिल जाएगा। ये इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, और इसका अगर हम 2 से गुणा करने जाएंगे
तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल आए 1, और यहाँ पे 2 दूना 4 1 5, फिर ये आपका 0 और ये आपका 2 2, और यहाँ पे 2 जीरो और हैं, ये 2 जीरो और लग जाएंगे, और 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ आएगा, फिर आप देखेंगे तो ये 22,500 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सवाल को बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं हमारे जिनसे सवाल को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो किसी गांव की जनसंख्या 12,500 है, यदि 2% वार्षिक कमी होती है तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या होगी। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका 2% दिया गया है और 2% से कमी हो रही है। अगर 2% को आप भिन्न में बदलने जाएंगे तो ये होगा 1/50, यानी, और अब ये क्या है, यहाँ पे दिया गया है कमी। अगर कमी दिया गया है तो कोई भी जनसंख्या, ये 50 से हमारा 1 घट के कितना बचेगा, 49 बचेगा। फिर अगर इसको हम लोग एक बार और अगर ले जाएंगे तो ये 50 से कितना होगा, 49 होगा, और अगर इसको हम लोग गुणा कर लेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5 × 25 2 जीरो, ये आपको मिल जाएगा 2500। ठीक है। अगर इधर हम इसका गुणा करने जाएंगे 49 × 49, तो भाई 49 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, जो होगा आपका 2401 होगा। ठीक है, 2401 आपका इसका वर्ग होगा। तो अब हमें इसका मान पता हुआ, इसका मान कितना है, 12,500, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसी का जो मान दिया गया है, इसी का मान कितना है, 12,500। तो अगर इसने ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा। अब आपको पता है 25 पंजे 125, तो यहाँ अगर इससे काटेंगे तो 1 यूनिट का जो मान आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा 5 लोग। अगर 1 यूनिट का मान 5 लोग हैं तो हमें 2401 यूनिट का मान याद करना है। इसे में हम लोग 5 का गुणा कर लेते हैं, तो 2401 × 5, तो 5 का नम 5 जीरो, 5 चौक 20 के जीरो, हासिल आए 2, 5 दूना 10 और 10 2 12, तो ये जो आ जाएगा 12,005 लोग, यहाँ पे इनकी कुल जनसंख्या हो जाएगी। अब इसी के आगे अगर हम लोग बात करें कि इसे और भी किस तरीके से किया जा सकता है, वो देखें। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी जनसंख्या है। ठीक है, कुल जनसंख्या है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप पहले 2% माइनस कर दीजिए। अच्छा, 2% माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 98/100, और फिर ये जितना भी होगा ये पहले साल के बाद इतने लोग घट जाएंगे। फिर इसी का हम लोग क्या याद कर लें, 98/100। तो इससे भी जो निकल के आएगा 2 साल बाद की जनसंख्या हमारी मिल जाएगी। एक तो ये आपका तरीका हो जाएगा। ठीक है, और एक तरीके से इसका एकल वृद्धि ज्ञात करके या इसकी एकल कमी ज्ञात करके फिर 100 से हम लोग माइनस कर लेंगे। तो किसी भी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका हम लोग एकल कमी ज्ञात करेंगे तो एकल वृद्धि या एकल कमी वही आएगा, पर अगर वृद्धि है तो 100 से जोड़ देना पड़ेगा, अगर कमी है तो हमें 100 से माइनस कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 2a करेंगे तो 2 दूना 4 और यहाँ पे 0.04, इतना % का हमें क्या होगा, अब यहाँ पे कमी होगी। अगर इसको 100 से आप माइनस करेंगे तो 100 से माइनस करने के बाद जब आप इसको 100 से माइनस करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, और जब आप इसको 100 से माइनस कर रहे होंगे तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 95.96, इतना कुछ आएगा आपका। अब इतने % जब आप याद कर लेंगे किसका, इसका,
और जब इतना परसेंट आप इसका ज्ञात करेंगे तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो यही हमें देखना पड़ेगा कि सवाल को किस तरीके से हमें आसानी होगी। तो ये सवाल हमारा इस तरीके से आसानी से लग जाएगा। ऐसे में भी आपको ये 98 गुणे 98 आपको करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप करेंगे किसी भी तरीके से उत्तर आपका वही आएगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि किसी किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 12,100 है, 9.1/11% प्रतिवर्ष की दर से कमी हो रही है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। अब आप देखें यहाँ पे जो परसेंटेज दिया गया है वो 5 है, यहाँ पे आपका परसेंटेज 2 है और यहाँ परसेंटेज आपका सही बटे में है। जितने भी परसेंटेज आपके सही बटे में दिए जाएंगे, वो चाहे 9.1/11% हो या 12.5% हो या 16.2/3% हो, इन सब के आपको इनके भिन्न पता होने चाहिए। परसेंटेज से भिन्न बनाना, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/11, इसे लिख सकते हैं 1/8, इसे लिख सकते हैं 1/6। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसे सवाल आपको दिए जाएंगे तो आपके पास एक ही विकल्प होगा जिससे आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर पाएंगे, वो होगा आपका अनुपात मेथड। तो इसमें जैसे ही आपको दिया है 9.1/11%, आप इसे लिख सकते हैं 1/11। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि कमी हो रही है, कमी हो रही है, तो ये आपका क्या होगा, ये 11 से 10 होगा, फिर ये 11 से 10 होगा, क्योंकि 11 पर 1 की कमी है। ठीक है, तो अगर अब हम आपस में इसको गुणा करेंगे तो ये दिया गया है 11 ग्राम में 121 और यहाँ ये 10 दहम 100। हमको 121 का मान दिया गया है और 100 का मान पूछा है, और इसी का मान हमको कितना है 12,100, तो इसका मान हमें दिया गया है 12,100। अगर इसको काटेंगे तो एक ही यूनिट का मान हमें कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। तो 100 यूनिट का मान जो होगा वो 100 गुणे 100 हमें सीधे सीधे मिल जाएगा 10,000। तो इस तरीके से हम इसके आसानी से उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। जितने भी सवाल सही बटे भिन्न में होंगे उनको हम इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, या जिनके भी मान जैसे 10% हुआ, 20% हुआ या 25% हुआ, इन सब को हम लोग 1/a के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन सब सवालों को इस तरीके से आसानी से किया जा सकता है। लेकिन उन सवालों को जिन्हें हम लोग 1/a के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे आपका 3% हुआ, जैसे आपका 7% हुआ, जैसे आपका 11% हुआ, तो इन सब सवालों को ज्ञात करने के लिए हमें फिर x + y × x + y/100 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर ये देखना पड़ेगा कि घटाने पर, जैसे इसमें 100 - 3, इस तरीके से घटा करके इसको हम लोगों को हल करना पड़ेगा। आइए कुछ और सवाल देखते हैं आगे हम लोग। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 देखते हैं क्या है। अगर हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां देखें, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व क्या थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 4% से बढ़ रही है, और वर्तमान जनसंख्या आप लोगों को दिया गया है, वो दिया गया है कितना, तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 देखते हैं कि इनको किस तरीके से हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है,
यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व क्या थी। यानी यहाँ पे आज वर्तमान जनसंख्या आपको 67,600 दिया गया है, 4% से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, मतलब क्या होगी नहीं, क्या थी, मतलब इसमें आपको बाद की जनसंख्या दी गई है, पूर्व की जनसंख्या पूछा गया है। तो अब मेन चीज यहाँ पे 4% दिया गया है। अब 4% को आपको ये ध्यान में देना है कि 4% में अगर हम इसको देखें तो आसानी से हम लोग इसे 1/25 बना सकते हैं। अब 4% को हम 1/25 लिख सकते हैं भिन्न में। अब यहाँ पे 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब ये 25 से क्या होगा, 26 होगा, और फिर ये 25 से 26 होगा, तो यहाँ पे ये 25 से 26 होगा, और फिर यहाँ 25 से 26 होगा, और आप देखेंगे कि ये जो होगा 25 का स्क्वायर 625 होगा, और 26 का स्क्वायर आप देखेंगे 676 होगा। और ध्यान से देखें तो अब कि इसका मान दिया गया है और इसका मान पूछा गया है, यानी ये अब आपका वर्तमान है और ये 2 वर्ष बाद की यानी 2 वर्ष पूर्व की आपकी जनसंख्या है। तो इसमें ये भी ध्यान देना होगा कि ये जब इसको हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे तो कहीं ये इसका स्क्वायर है या उसका 1.5 गुना या 2 गुना या 3 गुना या 2.5 गुना, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इसका मान सीधे सीधे दिया गया है कितना, 67,600। तो अगर इसको काटेंगे तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, 100 आएगा, और 100 आएगा तो यहाँ पे आप 2 जीरो सीधे सीधे आप बढ़ा दीजिए, तो जो इसका मान आएगा वो आएगा 62,500, यानी 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या 62,500 थी। तो इस तरीके से हम इसे बड़े आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और कोई भी तरीका फिर हम लोगों को नहीं लगाना है। ऐसे ही अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या होगा, एक गांव की जनसंख्या में 5% वार्षिक कमी होती है यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 36,100 है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। तो सेम पहले के जैसा ही सवाल है, तो यहाँ 5% को क्या लिख सकते हैं, 1/20। अब यहाँ पे कमी है, अगर कमी है तो ये क्या होगा, ये 20 से 19 होगा, फिर ये 20 से 19 होगा, और फिर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ इसका जो मान आएगा वो 400 आएगा, और 19 का स्क्वायर 361 आएगा। फिर इसी का मान आपको दिया गया है, ये 2 वर्ष बाद 2 वर्ष पूर्व का पूछा है, तो इसका मान पूछा गया है 361 यूनिट का मान दिया गया है, कितना, 36,100। तो इसका मान अगर आप फिर से ज्ञात करने जाएंगे तो सेम पहले के जैसा ही सवाल है, इसका जो मान आएगा 1 यूनिट का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 100, और फिर जब आप इसका मान ज्ञात करने जाएंगे तो इसी में आप 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, और 2 जीरो और बढ़ाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 40,000। यानी कि जब इसमें कमी होना प्रारंभ हुआ है तो 5% की कमी के बाद वर्तमान में 36,100 जनसंख्या बची है, पहले जनसंख्या इतनी थी। ऐसे ही अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अब इसमें देखिए आपका जो ये दिया गया है ये आपका सही बटे में है, तो इसको तो कंफर्म ही हमें ये लिख लेना है कि 12.5% का मान भिन्न में क्या होगा, 1/8 होगा। अब अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ें, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 51,200 है, 12.5% वार्षिक की कमी दर्ज की जाती है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। यहाँ पे क्या पूछ रहा था, क्या थी, और जब थी के लिए पूछेगा तो आपको पीछे जाना है, और जब होगी पूछेगा या बाद में कितना हो जाएगा तो फिर हमें मूल जनसंख्या पहले का दिया होगा, बाद का ज्ञात करना होगा। अब यहाँ पे 3 वर्ष दिया गया है, 2 वर्ष नहीं है, 3 वर्ष है। अब 3 वर्ष है तो सिंपल सी बात है कि, और यहाँ पे क्या है, कमी है,
ठीक है, ये भी हम लोगों को ध्यान देना है कि कमी है। अगर कमी है तो पहले तो ये क्या होगा, 8 से 1 कम होकर के 7 होगा, और ऐसा ही कितनी बार होगा, तो ऐसा ये 3 बार होगा। और जब 3 बार होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 का क्यूब करना होगा, तो 8 का क्यूब ही 512 होता है, और 7 का क्यूब आपका 343 होता है। और अब इसका मान हमको हमको पता है, इसका मान आपको कितना दिया गया है, ये दिया गया है 51,200, और इसको काटेंगे तो 1 यूनिट का मान ही आपको कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। 1 यूनिट का मान आपको मिल गया 100। अब आपसे पूछा है कि आप बताएं कि 343 यूनिट का मान क्या होगा, तो इसका मान सीधे सीधे आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो ये आपको होगा 34,300। यानी अगर इस रेट से घटेगा तो 3 साल में कितनी जनसंख्या बचेगी, जो कि पहले 51,200 थी।